सच में ये आंकड़ा पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। 50%। जी हाँ, अगर हम किसी बाहरी दुर्घटना को किनारे कर दें तो हमारी उम्र का लगभग आधा हिस्सा सीधे तौर पर हमारे जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। एक लंबी, शांत और जीवन शक्ति से भरी उम्र जीने के असली रहस्य को खोलने की शुरुआत ना बिल्कुल यहीं से होती है। तो आइए इस कमाल के विज्ञान को एक साथ मिलकर गहराई से समझते हैं। इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज दुनिया भर के सबसे बेहतरीन डेटा और साइंटिफिक रिसर्च को एक साथ लाकर एक बेहद शांत, सटीक और एक सिनेमाई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हम उन रहस्यमयी तरीकों को डिकोड करने वाले हैं जो दशकों तक स्वस्थ और अंदर से ऊर्जावान बने रहने के लिए विज्ञान द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित हैं। ये सिर्फ उम्र के साल बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि उन सालों में असली सुकून भरी जिंदगी भरने का एक अचूक तरीका है। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानव दीर्घायु की नींव, फिर बात होगी सेल्यूलर इंजन को पोषण देने की, उसके बाद जीवन शक्ति के लिए शारीरिक गतिविधि, आराम और मरम्मत चक्र, उद्देश्य और गहरा जुड़ाव, और आखिर में हम देखेंगे दैनिक जीवन का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मानव दीर्घायु की नींव। देखिए, बात सिर्फ उम्र के साल बढ़ाने की नहीं है। लाइफ स्पैन यानी कुल उम्र और हेल्थ स्पैन के बीच एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा फर्क होता है। हमारा असली मकसद उन सालों में जीवन जोड़ना है ताकि शरीर बिना किसी क्रॉनिक बीमारी के एकदम स्वस्थ और ऊर्जावान सेल्यूलर स्थिति में बना रहे। सोचिए जरा, जीवन के आखिरी 20 साल अगर अस्पताल के चक्कर लगाने के बजाय शांत प्रकृति के बीच अपनी पसंदीदा जगह पर टहलते हुए या अपनों के साथ खुशी से बीते तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है ना। बस हेल्थ स्पैन का यही मूल विचार है। 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों पर जो रिसर्च हुई है वो साफ दिखाती है कि बायोलॉजी उन्हें एक मजबूत सुरक्षा कवच देती है, जैसे कि APOE एप्सिलॉन 2 वेरिएंट जो सीधे तौर पर अल्जाइमर और हृदय रोग से बचाता है, या फिर FOXO3A जीन जो शरीर के तनाव को कम करके हमारे DNA की मरम्मत करता है। आज ड्यूक यूनिवर्सिटी की डनेडन पेस क्लॉक जैसे आधुनिक टूल्स बिल्कुल एक स्पीडोमीटर की तरह काम करते हैं। ये बताते हैं कि शरीर के सेल्स किस रफ्तार से बूढ़े हो रहे हैं। इस जैविक क्षय की दर को धीमा करना ही सबसे अहम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जीवन शैली इसे काफी हद तक हमारे ही कंट्रोल में रखती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सेल्यूलर इंजन को पोषण। दुनिया के ब्लू जोन्स यानी वो शांत जगहें जहां लोग सबसे ज्यादा समय तक स्वस्थ जीते हैं, वहां से ली गई ये जानकारी सच में कमाल की है। यहाँ डाइट का 95% हिस्सा सीधे पेड़ पौधों से आता है, एकदम प्राकृतिक। शरीर में सूजन को कम करने के लिए रोजाना 1 कप बीन्स या दाल, मिलेट्स जैसे साबुत अनाज और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड खाने से पूरी तरह से दूरी बनाकर एक मजबूत और लचीले शरीर का निर्माण होता है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक डाइट नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ वापस जुड़ने का एक तरीका है जो हमारे सेल्स को बेहतरीन पोषण देता है। और यहाँ आता है एक बहुत ही शानदार नियम, 80%। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों का ये एक बहुत ही शांत और प्रभावी नियम है, जिसे हाराहाची बू कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब पेट 80% भर जाए ना, बस तभी खाना रोक देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा खाने से बचने पर हम शरीर को किसी भी तरह के भारी मेटाबॉलिक स्ट्रेस से बचा लेते हैं। ये सच में एक ऐसी बेहतरीन आदत है जो शरीर के पाचन तंत्र को आराम देती है और सेलुलर स्तर पर अनावश्यक तनाव को बिल्कुल खत्म कर देती है। अब खाने की मात्रा के साथ साथ समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रात का खाना शाम 7:30 बजे तक खत्म कर लेना और फिर 12 से 14 घंटे तक उपवास रखना एक जादुई प्रक्रिया को जन्म देता है। इस समय के दौरान शरीर का सेल्यूलर इंजन ऑटोफैगी शुरू करता है। ऑटोफैगी यानी एक तरह की अंदरूनी सफाई, जहां शरीर अपने ही खराब और पुराने सेल्स को हटाकर खुद की मरम्मत करता है। हम इसे शरीर का अपना सेल्फ क्लीनिंग ओवन भी कह सकते हैं। यही वो चीज़ है जो हर रात हमें अंदर से पूरी तरह नया और ऊर्जावान बना देती है। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर, जीवन शक्ति के लिए शारीरिक गतिविधि। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड का डेटा एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने लाता है। भारी और तनावपूर्ण बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हफ्ते में 150 मिनट की सामान्य प्राकृतिक गतिविधि कहीं ज्यादा फायदेमंद है। पैदल चलना या बागवानी करना जैसे सहज काम मृत्यु के खतरे को 31% तक कम कर देते हैं। हमारे शरीर को अफरा तफरी नहीं चाहिए, बल्कि एक निरंतर और शांत गति चाहिए।
ऐसी गति जो हमें थकाए नहीं बल्कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से बनाए रखे और अंदर की जीवन शक्ति को जगाए। और अगर हम एक आदर्श साप्ताहिक व्यायाम मिश्रण की बात करें तो वो काफी संतुलित होता है। इसमें 50% हिस्सा एरोबिक गतिविधि का होना चाहिए जो दिल को मजबूत रखे, जैसे कि तेज चलना या आराम से तैरना। फिर 30% हिस्सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का होना चाहिए जो उम्र बढ़ने के साथ होने वाले मसल लॉस को रोके और हड्डियों को मजबूती दे। और अंत में 20% लचीलापन जैसे योग और प्राणायाम जो संतुलन बनाए रखने और खतरनाक चोटों से बचाने में बहुत मदद करता है। ये बेहतरीन संतुलन शरीर को किसी भी उम्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाए रखता है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे भाग का, आराम और मरम्मत चक्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि नींद सिर्फ एक सुझाव नहीं है बल्कि एक बहुत ही सख्त जैविक नियम है। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना शरीर के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। यही वो शांत समय है जब शरीर पुरानी सूजन को खत्म करता है और इम्यून सिस्टम की पूरी तरह से मरम्मत करता है। हमने थोड़ी देर पहले ऑटोफेगी की बात की थी ना, वो प्रक्रिया भी इसी गहरी नींद के दौरान अपने एकदम चरम पर होती है। सच कहें तो बिना अच्छी नींद के बाकी सारे प्रयास और अच्छी डाइट भी अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि गहरी रिकवरी ही असली प्रगति का आधार है। अब बात करते हैं 5वें भाग की, उद्देश्य और गहरा जुड़ाव। हार्वर्ड की अडल्ट डेवलपमेंट स्टडी, जो कि मानव इतिहास की सबसे लंबी रिसर्च में से एक है, वो एक बहुत ही स्पष्ट और दिल को छू लेने वाली बात कहती है। करीबी रिश्ते लंबे और खुशहाल जीवन की भविष्यवाणी करने वाले सबसे सटीक कारक हैं। अकेलेपन से होने वाले शारीरिक नुकसान सच में बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिनका असर सीधे हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ गहरे और मजबूत रिश्ते हमारे दिमाग और शरीर को एक ऐसी शांति और सुरक्षा देते हैं जो तनाव को कम करती है और बीमारियों को बहुत दूर रखती है। सच में एक दूसरे का साथ किसी बहुत बड़ी दवा से कम नहीं है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, दैनिक जीवन का ब्लूप्रिंट। अगर हम इन सभी वैज्ञानिक स्तंभों को एक साथ मिला दें तो एक आदर्श दिनचर्या बेहद संतुलित और शांत नजर आती है। इस ब्लूप्रिंट को देखिए। सुबह की शुरुआत गर्म पानी, योग और एक शांत वॉक से होती है जो शरीर को धीरे धीरे जगाने का काम करती है। दोपहर में दालों और हरी सब्जियों से भरपूर एक पौष्टिक प्लांट बेस्ड भोजन शरीर को निरंतर ऊर्जा देता है, वो भी बिना कोई भारीपन महसूस कराए। और शाम ढलते ही भुने हुए मखाने और एक हल्के सूप के साथ दिन का समापन होता है, जिससे शरीर रात की गहरी मरम्मत के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। ये एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट है जो शरीर को हर दिन अंदर से शुद्ध और मजबूत बनाता है। और अब इस एक्सप्लोरर के अंत में एक सबसे गहरा सवाल हमारे सामने आता है, इकिगाई, यानी जीवन का वो सच्चा उद्देश्य जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। विज्ञान भी मानता है कि एक स्पष्ट मकसद होने से अल्जाइमर और दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जब जीवन में कोई अर्थ होता है तो हमारा शरीर उसे सहेजने की पूरी कोशिश करता है। तो वो सच्चा उद्देश्य क्या है जो हमें हर सुबह जगाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।